सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन विच इज़ नथिंग बट राइट नाउ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन। आई थिंक मैंने ये चीज़ बताई है आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट आपके काफ़ी क्लियर होने चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होना और रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होना, ठीक है। इसमें से अगर कुछ होगा तो राइट नाउ इट इज़ अ ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन में क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होना ये भी रिडक्शन है, ऑक्सीजन बाहर निकलना रिएक्शन में ये भी रिडक्शन ही है। जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बोलते हैं, वहाँ पे वो एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफ़ी सिंपल से पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स अगर आपके पहले से क्लियर है अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो दिस पर्टिकुलर व्हाटएवर यहाँ पे जो भी मैंने रिटन फॉर्मेट आपको दिया है ये समझने के लिए आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ ये होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश तो ज़रूर की है आप लोगों को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट क्लियर होने भी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो ये हो सकता है कि इट विल हैम्पर द प्रेजेंट सिचुएशन विच इज़ राइट नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, और ये तीनों के तीनों पार्ट्स में आपको वही पता चलेगा कि हाउ डाइहाइड्रोजन विल सक्सेसफुली एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डाइहाइड्रोजन सक्सेसफुली रिड्यूसिंग एजेंट है, यही आपको यहाँ पे पता चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट कि फर्स्ट रिएक्शन उन्होंने दी है कि कॉपर ऑक्साइड है विच इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म, हाइड्रोजन है विच इज़ इन अ गैसियस फॉर्म। यहाँ पे आपको सॉलिड ये मिल रहा है और यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ क्या है एग्जैक्टली वो देखो, रिएक्शन पे थोड़ा फोकस करो, आपको यहीं से पता चल जाएगा डाइहाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नेचर। एटलीस्ट ऑब्जर्व द टू रिएक्शंस, मेन दीज टू रिएक्शंस राइट नाउ। ये रिएक्शंस जो है देखो, अब यहाँ पे अगर मैंने कहा कि CuO था, रिएक्टेंट में क्या था, CuO था, बट यहाँ पे हो गया Cu, मतलब क्या हुआ, CuO में जो ऑक्सीजन है ना वो ऑक्सीजन ही गया। अब जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल जाता है वो क्या होता है, वहाँ पे रिडक्शन होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो इट इज़ योर रिडक्शन। ये यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। या दूसरा भी आप सोच सकते हो, CuO कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होना मतलब क्या है, रिडक्शन है। ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे H2O हो गया, मतलब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन का मिलना इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ये रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। मैंने कहा भी अभी आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वही इस रिएक्शन में बताया गया है कि हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नेचर हम पढ़ रहे हैं। सेम इस रिएक्शन के बारे में आप भी वहाँ पे क्या कर सकते हो, खुद से डिस्कस कर सकते हो कि हाउ डाइहाइड्रोजन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि डाइहाइड्रोजन रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, येस ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, बट हम कैसे प्रूफ करें उसको, ये हमें पता भी तो होना चाहिए कि प्रूफ कैसे करना है कि डाइहाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग नेचर वहाँ पे दिखा रहा है। सेकेंड रिएक्शन जो है उस पर फोकस करो, आयन ऑक्साइड की Fe3O4 + H2 की जो रिएक्शन है उस पर फोकस करो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। सो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाते हो, Fe3O4 से लेके अगर आप Fe तक जाते हो तो ऑक्सीजन आपका निकल गया है, सो इट विल बी रिडक्शन। ये यहाँ पे रिडक्शन होगा। और हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया है, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, अगेन इट इज़
अ ऑक्सीडेशन। ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब अभी भी क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वही मैंने यहाँ पे आपको 10 बार बताने की कोशिश की है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन होता है इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो ये वाली रिएक्शन जो है ये थोड़ी सी अलग रिएक्शन है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट्स ही दिए हैं आपको, कुछ अलग दिया नहीं है। बट ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट कैसे हैं, चार्ज कम या ज़्यादा होना, चार्ज कम होना या चार्ज ज़्यादा होना, इससे रिलेट कर रहे हुए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कंसेप्ट्स होते हैं। तो वो कंसेप्ट के साथ ये रिएक्शन में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हाउ दिस पर्टिकुलर डाइहाइड्रोजन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है उसका टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, अच्छे से आपने उसकी पढ़ाई की होगी, सो पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इलेक्ट्रॉन की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज ऑफ चार्ज एंड डिक्रीज ऑफ चार्ज, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा देन ओनली यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे PD पॉजिटिव है, मतलब +1 चार्ज इस पे है, यहाँ पे PD पे 0 चार्ज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, चार्ज जो है वो चार्ज यहाँ पे +1 से लेके 0 तक गया है। सो इट इज़ द रिडक्शन, इट इज़ द रिडक्शन। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो PD प्लस है इसका रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। मतलब PD प्लस विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट से पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि ये दो जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन और रिमूवल के सेंस में देख रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। बट नीचे वाली जो रिएक्शन है देखो, यहाँ पे PD पॉजिटिव मतलब PD प्लस चार्ज था और यहाँ पे 0 है अभी। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं है। मोर ओवर PD प्लस इज़ रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन, मतलब PD प्लस जो है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे H2 है, H2 यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, एक हाइड्रोजन के ऊपर या एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे चार्ज नहीं है बट यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब इट इज़ एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे से ब्लैंकली वहाँ पे ध्यान में रखो कि PD पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन ही क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा होगा। हाइड्रोजन के पास अगर रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता तो PD पॉजिटिव को वो PD सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। सो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको अगेन एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उस रिएक्शन में वही समझ में आ रहा है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन में डाइहाइड्रोजन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली हाइड्रोजिनेशन एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता है आप लोगों को, नहीं है तो मैं बता रही हूँ, अच्छे से समझ लो। हाइड्रोजिनेशन मतलब हम अगर वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, मतलब सपोज़ मैंने ये कहा कि मेरे पास अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है, लाइक मेरे पास है इथीन, इथीन है मेरे पास, ठीक है, C2H4, ठीक है, तो C2H4 प्लस H2 मैंने किया है, ये रिएक्शन जो होगी ये हाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मतलब H2 को ऐड करना है, H2 के साथ कंबाइन करना है, इनडायरेक्टली आप रिडक्शन कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप रिडक्शन वहाँ पे करना चाह रहे हो, मतलब यहाँ पे भी H2 विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, H2 विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, अभी तक तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट जस्ट टू टेल यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जितने आपने 10th तक पढ़े हैं ना, उनसे भी आप समझ सकते हो। अल्केन है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर्स है, अमाइड्स है, सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको देखना होगा। अब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आता है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वेयर यू फाइंड कार्बन एंड हाइड्रोजन नेसेसरीली एज important elements and where you find double bond or either triple bond between two carbon atoms. कार्बन एटम्स के बीच में कहीं आपको डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आता है, सो दैट कंपाउंड्स विल गेट अ नेम लाइक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यहाँ पे हम लोग अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग अल्कीन्स की बात कर रहे हैं। सी बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रिएक्शन काफ़ी फेमस रिएक्शन है, काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है अंडर द नेम ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। पढ़ रखा है आपने 10th में, ये रिएक्शन के बारे में पढ़ रखा है, बस इतना आपको पता नहीं था कि ये रिएक्शन आपको फिर से आने वाली है अंडर द नेम ऑफ द हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ये किया है, सपोज सी डबल बॉन्ड सी है यहाँ पे, ये क्या है? ये आपका अल्कीन है, ये अल्कीन है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वनस्पति घी का प्रिपरेशन, ठीक है, वो जो डालडा वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं वनस्पति घी, उसके प्रिपरेशन, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये रिएक्शन काफ़ी बार वहाँ पे यूज़ होती है। यहाँ पे एक कैटालिस्ट भी आपको चाहिए इस रिएक्शन को वहाँ पे करने के लिए। निकेल हम यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट। यहाँ पे है +H2, यहाँ पे +H2 कर रहे हो, यहाँ पे होगा डेल्टा, जहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, एंड अलोंग विथ हीट यू विल हैव टू यूज़ निकेल एज अ कैटालिस्ट। निकेल एज अ कैटालिस्ट वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डाईहाइड्रोजन के किसी मॉलिक्यूल के साथ या किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन होने हैं, या तो आपको हाई टेम्परेचर देना होता है, हीट देनी होती है, या तो आपको कैटालिस्ट यूज़ करना होता है, या तो दोनों करना होता है। यहाँ पे दोनों है, हीट भी देनी पड़ रही है और निकेल एज अ कैटालिस्ट भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है। क्या होगा यहाँ पे? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, उस जगह पे हाइड्रोजन अटैच होगा। कैसे दिखाओगे? यहाँ पे CH है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे होगा आपका CH, हो गया काम, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ नथिंग बट योर वनस्पति घी। ये वनस्पति घी का प्रिपरेशन है, मतलब CH है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इस तरीके से लिखो कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग दिखाई दे, CH, और यहाँ पे HC लिखो तो भी चल सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन की 4 वैलेंसी आप कंप्लीट कर रहे हो या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कार्बन के 4 वैलेंसीज कंप्लीट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और दिस इज़ द 4th वैलेंसी। सेम केस हैपन्स विद दिस कार्बन एज वेल, 1, 2, 3 एंड 4th, ठीक है। सो कार्बन की 4 वैलेंसी हमने कंप्लीट की, एंड ये जो आपको मिलता है ना, इट इज़ नथिंग बट अ सैचुरेटेड फैट, यू कैन से। ये है यहाँ पे सैचुरेटेड फैट, ये आपने लिया है सैचुरेटेड फैट। और ये अल्कीन लिखो, या आप यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिखो। वेजिटेबल ऑयल में ऐसे ही डबल बॉन्डेड कार्बन्स आपको मिलते हैं, इसलिए एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे ऐसे हमने लिखा है। ऑल टुगेदर हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स व्हाट? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन आप कर रहे हो, मतलब वेजिटेबल ऑयल में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो तोड़ के वहाँ पे 2 बॉन्ड्स नए क्रिएट करके हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन हम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में वी विल फाइंड निकेल एज अ कैटालिस्ट, अ बेस्ट एंड सुपीरियर कैटालिस्ट फॉर द
for this particular purpose, and heat should be given for the reaction to takes place. otherwise ये जो फॉर्मेशन है सैचुरेटेड फैट का, या जिसे वनस्पति घी कहा जाता है, वनस्पति घी कहा जाता है, इसका फॉर्मेशन होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं. आप बोलोगे कि मैम यही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमें? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप हाइड्रोजनेशन के तौर पे दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हो. आपको अगर ऐसे करना है कि सपोज़ मैंने कहा CH3 है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे हाइड्रोजनेशन करना है, तो हाइड्रोजनेशन मैं कर सकती हूँ ना. ये डबल बॉन्ड टूट के एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर आएगा और उसमें हाइड्रोजन अटैच होंगे. CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, CH3 CH2 CH3, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. और यहाँ पे क्या हुआ है, देखो सैचुरेटेड कहा है उन्होंने, मतलब यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आएगा बिटवीन 2 कार्बन एटम्स. 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आएगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से सोचो इसको कि अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने एज अ रिएक्टेंट लिया था और आपने प्रोडक्ट बनाया है विच इज़ अ सैचुरेटेड फैटी कंपाउंड विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज वनस्पति घी. नॉर्मली उसको वनस्पति घी करके हम लोग क्या करते हैं, रेफर करते हैं. थर्ड बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ने वाले हो और यहाँ से कुछ पॉइंट्स आपको आगे मिलने वाले हैं ज़रूर. यहाँ पे सिर्फ ये रिएक्शन को ध्यान में कैसे रखना है उतना ही मैं यहाँ पे बताऊँगी. आपको ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज रिएक्शंस यू विल गोइंग टू लर्न इन अ 12th स्टैंडर्ड एज वेल. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब चैप्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं 11th के, वहाँ पे भी ये रिएक्शंस आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी. डिटेल है ही नहीं बेसिकली ऐसा कुछ यहाँ पे कि बहुत अच्छे से यहाँ पे कुछ डिटेलिंग उसका किया जाए. काफ़ी सिंपल से रिएक्शंस है, याद रखने के लिए भी काफ़ी सिंपल है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस रिएक्शंस. ये C वाली रिएक्शन, उसमें भी क्या हमें प्रूव हो रहा है, हाइड्रोजन का, डाईहाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नेचर प्रूव हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे. ठीक है. हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स ये इंपॉर्टेंट है. ऑलिफिन्स मतलब क्या होते हैं, ऑलिफिन्स मतलब आपके अल्कीन्स. कॉमनली आप ऐसे याद रखो अभी, ऑलिफिन्स मतलब क्या है, अल्कीन्स वेयर यू फाइंड double bond between 2 carbon atoms, those are said to be olefins, olefins. and subsequent, उसके बाद क्या हो रहा है, subsequent reduction of aldehyde to form alcohol. मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है वो मैं बता रही हूँ. अल्कीन है, अल्कीन का अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, अल्कीन का अल्डिहाइड आपको प्रिपेयर करना है जिसे आप हाइड्रोफॉर्माइलेशन बोल रहे हो. एंड जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है जो आप बोल रहे हो सबसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू फॉर्म अल्कोहल. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन. यहाँ पे देखो एक अल्कीन लिया है, ज़रूरी नहीं कि यही अल्कीन ले, आप दूसरा भी ले सकते हो. R मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा. अल्काइल ग्रुप मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है. अल्काइल ग्रुप मतलब बेसिकली क्या होते हैं, डू यू नो अबाउट अल्काइल ग्रुप्स? अल्काइल ग्रुप्स मतलब ये है कि सपोज़, बहुत सिंपल बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर मैंने एक अल्केन लिया है, सपोज CH4 मैंने लिया, ठीक है. CH4 से अगर मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, सो इट विल बी CH3 एंड CH3 विल बी योर मिथाइल ग्रुप, CH3 विल बी योर मिथाइल ग्रुप. सेम केस अल्केन दूसरा लो, कोई भी C2H6, इथेन, इथेन हमने लिया, इथेन से एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, व्हाट इट विल बी गोइंग टू डू देन, C2H5. दैट C2H5 इज नथिंग बट इथाइल ग्रुप. सेम केस हैपन्स विथ प्रोपेन टू प्रोपाइल, ब्यूटेन टू ब्यूटाइल, पेंटेन टू पेंटाइल. बस जो भी आपने अल्केन लिया है उसमें से एक एक हाइड्रोजन वहाँ पे निकालो. एक हाइड्रोजन जैसे निकालोगे वैसे वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा. यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप, बेसिकली हमें यहाँ ध्यान देना है कि ओलिफिनिक बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट है, तो यहाँ पे ध्यान देना है. तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी. अब हाइड्रोजन की एडिशन कहाँ होगी, एक्रॉस डबल बॉन्ड. एक्रॉस डबल बॉन्ड मतलब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और हमें ये चीज़ पता है कि एक बॉन्ड जब टूटता है तो 2 बॉन्ड तैयार होते हैं.
नए बॉन्ड्स तैयार होते हैं। क्या होगा देखो, पहले ये लिखती हूँ RCH2, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये केस यहाँ पे होने वाली है। बट आपको और एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने सिर्फ H2 नहीं लिया है, यहाँ पे CO भी ऐड है, यहाँ पे क्या ऐड है, CO भी ऐड है। सो हमें डायरेक्टली ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोफॉर्माइलेशन कर रहे हो, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड नहीं है, CO भी यहाँ पे ऐड है, मतलब वाटर गैस की एडिशन की है बेसिकली उन्होंने इस तरीके से। सो यहाँ पे होगा R, ठीक है, CH2 एंड CHO। ये CHO ये जो ग्रुप होता है ना, उसे अल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। CHO ग्रुप इज़ नथिंग बट अल्डिहाइड ग्रुप। You have studied it very well in a 10th standard. Some functional groups you have in a 10th standard, out of which aldehyde group is this CHO. So aldehyde form हुआ यहाँ पे, ये aldehyde form हुआ। यही aldehyde मैंने नीचे लिखा है RCH2 प्लस H2, हाइड्रोजिनेशन करना है, रिडक्शन करना है, किसका, अल्डिहाइड का। सो अल्डिहाइड में आप क्या डाल रहे हो, H2 हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलता है, RCH2CH2OH, ठीक है। ये बाकी का वैसे कि वैसे ही रहेगा, RCH2 ये वैसे ही रहेगा। ये जो CHO होता है ना, वही CH2OH में कन्वर्ट होता है, इतना याद रखो, बिकॉज अभी आपको इतनी जल्दी से पता नहीं चलेगा कि अल्डिहाइड का अल्कोहल में कैसे कन्वर्जन होता है, ये अभी समझाने का टाइम नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि कार्बन का नंबर जो है वो यहाँ पे 1 से बढ़ रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग हाइड्रोफॉर्माइलेशन ओवर हियर, ठीक है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो रहा है, और ये जो यहाँ पे फॉर्म होता है, इससे ही हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हर एक केस में क्या समझ में आ रहा है आपको, हर एक केस में आपको एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो क्वेश्चन मे आस्क इन द एग्जाम लाइक हाउ विल यू explain reducing nature of dihydrogen, then you will have to answer, you will have to give these kind of chemical reactions, and you will easily explain that reducing nature of the dihydrogen. Now the last point ये है, यहाँ पे uses of dihydrogen के बारे में हमें डिस्कस करना है। uses, डाइहाइड्रोजन के uses क्या क्या होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है डाइहाइड्रोजन के uses में। सो लेट अस गेट स्टार्ट विद द uses ऑफ डाइहाइड्रोजन। सो सबसे पहला यूज़ उसका ये है डाइहाइड्रोजन का, कि डाइहाइड्रोजन गैस जो होता है वो अमोनिया प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है, हेबर्स प्रोसेस। मे बी 10th में पढ़ा होगा, नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि ICC बोर्ड से अगर होंगे तो मे बी उन्होंने अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ा होगा बाय हेबर्स प्रोसेस। सो हेबर्स प्रोसेस जो है क्या है, वहाँ पे N2 है प्लस 3H2 है, इट विल गिव यू 2NH3। सो दिस इज़ योर हेबर्स प्रोसेस, एंड ये अमोनिया का प्रिपरेशन है। अमोनिया के प्रिपरेशन में डाइहाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन। सेकेंड यूज़ क्या है, वहाँ पे डाइहाइड्रोजन जो है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है, द प्रोसेस इज़ नथिंग बट कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। सो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में डाइहाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं, विच एक्ट्स एज अ वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है वहाँ पे कि डाइहाइड्रोजन जो होता है लिक्विड डाइहाइड्रोजन जो होता है वो रॉकेट फ्यूल की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट फ्यूल में वहाँ पे वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि डाइहाइड्रोजन जो है वो डाइहाइड्रोजन बहुत से इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं, लाइक CH3OH, मिथेनॉल का जो प्रिपरेशन होता है, मिथेनॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यू कैन से, बट मिथेनॉल के प्रिपरेशन में डाइहाइड्रोजन यूज़ होता है। अदर देन मिथेनॉल एज वेल, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, उसके प्रिपरेशन में डाइहाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं। एंड मिथेनॉल के प्रिपरेशन में डाइहाइड्रोजन कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल से रिएक्शन उन्होंने वहाँ पे दे के रखी है।
आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे CO है, ठीक है, H2 और CO मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वो गैस फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन कोई तुरंत नहीं होने वाली, यहाँ पे कोबाल्ट एज अ कैटालिस्ट आपको यूज़ करना होता है, कोबाल्ट कैटालिस्ट आप यूज़ करोगे एंड देन यू विल गेट CH3OH, CH3OH आपको वहाँ पे मिलेगा। सो CH3OH जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलता है, ये दोनों भी क्या है, गैस फॉर्म में हैं और ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। दिस इज़ नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, CH3OH, प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन से आप मिथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करोगे ठीक है, डाईहाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एज अ कैटालिस्ट आप रिएक्ट करवाओ एंड देन यू विल गेट अ प्रिपरेशन ऑफ CH3OH विच इज़ कॉल्ड एज मेथेनॉल। और इसके बाद भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि वो तैयार करने के लिए डाईहाइड्रोजन आपको ज़रूरी होता है। एंड लास्ट है यहाँ पे कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड्स एंड मेटल हाइड्राइड्स। बहुत ही पहले ये पढ़ा है हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि मेटल हाइड्राइड्स के प्रिपरेशन के लिए डाईहाइड्रोजन यूज़ होता है, वैसे मेटल हलाइड्स जो होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, उनके प्रिपरेशन में नहीं बट हाइड्रोजन हलाइड्स के प्रिपरेशन में, जैसे HCl प्रिपेयर करना है, HF प्रिपेयर करना है, HBr प्रिपेयर करना है, इनके प्रिपरेशन में डाईहाइड्रोजन हमें यूज़ करना होता है। So these are some 4 to 5 uses of dihydrogen. Ask for 2 marks in examination. So be careful and अच्छे से ध्यान में रखो। सबसे पहला यूज़ क्या बताया मैंने, अमोनिया का प्रिपरेशन जो है वो अमोनिया के प्रिपरेशन में डाईहाइड्रोजन गैस यूज़ होता है, हैबर्स प्रोसेस उसे कहा जाता है। अमोनिया का प्रिपरेशन अ वेल नोन एंड अ फेमस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, उसमें डाईहाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड डाईहाइड्रोजन एज अ रॉकेट फ्यूल की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक, कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, मतलब वेजिटेबल ऑयल को अगर वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस में डाईहाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं। फोर्थ यूज़ जो है यहाँ पे लिखा है मिथेनॉल और एनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सिंथेसिस प्रिपरेशन होते हैं उसमें डाईहाइड्रोजन यूज़ होता है। एंड लास्ट HCl है उसके प्रिपरेशन में, मेटल हाइड्राइड से उसके प्रिपरेशन में ये डाईहाइड्रोजन यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोजन। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो भी लेक्चर लिया है अभी आपका सिर्फ हाइड्रोजन का पार्ट ख़त्म हुआ है एंड देन इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आपके अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में काफ़ी बाकी के एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में अब हमारा अगले लेक्चर में डिस्कशन स्टार्ट होगा। सो होपफुली ये आपके समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है कि एक रिएक्शन थी सोडियम की हाइड्रोजन के साथ, जो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस रिएक्शन में किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है एंड किस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यू विल गोइंग टू गिव मी द आंसर। इफ़ आंसर इज़ नॉट इन योर माइंड और आप ये बोल सकते हो कि नहीं हम दे सकते वो आंसर, तो थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जो कंसेप्ट्स है उस पर थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी होगा। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट फोकस करो, थोड़े से कंसेप्ट्स और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। सो यू विल ईजीली गोइंग टू अंडरस्टैंड द oxidation and reduction processes and concept of oxidizing agent and reducing agent के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे और एक पेज नंबर 112 पे एक प्रॉब्लम 8.1 उन्होंने आपको दिया हुआ है। ये एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी सकते हो आप, पर्सनल मैसेज कर लिया करो, बिकॉज ग्रुप में कई बार मैसेजेस जो हैं वो मैसेजेस देखे नहीं जाते। पर्सनल अगर मैसेज करो तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू आंसर यू इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
कि वो आंसर काफ़ी अच्छे से मैं आपको दे पाऊँगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली आपके अल्कली मेटल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 के बारे में। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद धीरे धीरे ये टॉपिक जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करो। आई नो इट वेरी वेल दैट कि इट इज़ अ वेरी लेंदी रीडिंग वाला टॉपिक है, काफ़ी बोर हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं करना है। आपको रीडिंग करनी है, नोट्स निकालने हैं। हम कैसे अच्छी तरीके से उसको याद रख सकते हैं वो आपको देखना होगा। नोट्स निकालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये नोट्स में मुझे आपको भेजने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नोट्स मैं वहाँ पे नहीं देखूँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। नोट्स मैं जब भी बोलूँगी तभी आपको वो मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय। रीडिंग करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ डाउट्स है तो पूछ लिया करो।